नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक मेल फॉर्म में उन्होंने अपनी एज बताई थी 40 वर्ष। सवाल थे कि संतान होने के योग है नहीं है। देखिए आपके हाथ में देख पा रहा हूँ संतान होने के योग हैं। संतान सुख आपको जीवन में मिला है, आगे भी मिलेगा। इसको किस प्रकार और शुभ किया सकता है, संतान होने के जो चांस हैं, जो भी आप कहना चाहें, तो कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे भगवान महादेव की भक्ति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जितना आप भगवान महादेव की भक्ति करेंगे, जितना शिवलिंग पर डेली जल चढ़ाएंगे और उनसे खुद अपने मन से मांगेंगे। देखिए मेरा पर्सनली मानना है कि संतान सुख के कारक हर किसी व्यक्ति के भगवान महादेव माने गए हैं, भगवान महादेव होते हैं। तो आपको क्या करना रहेगा, खुद उनसे मांगिए, खुद अपने मुंह से दुआ मांगिए, खुद अपने मुंह से उनके सामने हाथ जोड़कर, शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर उनसे मन्नत मांगिए कि आप मुझे संतान सुख का आशीर्वाद दें, मुझे आप जैसी तेजस्वी और परोपकारी संतान मिले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 110% जल्दी संतान सुख मिलेगा। इस प्रकार मिलेगा, कैसे मिलेगा वो डिटेल में समझा ही दिया है। आगे भी अगर आप और पूछेंगे तो मैं समझा दूंगा। बस इसमें बात ये रहेगी कि आपको ये काम डेली करना रहेगा। डेली सुबह उठ के नहाने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और उनसे अपनी संतान के लिए दुआ मांगिए। आपको फायदा 110% मिलेगा। बाकी जिस भी व्यक्ति को संतान सुख की इच्छा, जो भी उस मेरी वीडियो देख रहा है, ये काम करने से संतान जल्दी मिलती है, भगवान महादेव की कृपा बरसती है। और नंदी महाराज की सेवा करने से आपने सुना भी होगा कि नंदी महाराज के कान में जो कहा जाता है वो डायरेक्ट महादेव तक जाता है। तो इस चीज की इच्छा उनके सामने जाहिर कीजिए, नंदी महाराज के कान में बोलिए। ये उपाय मैं वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि ये एक कॉमन उपाय है। मेरे पास बहुत सारे रिलेटेड क्वेरी आती है। तो अगर ये कार्य आप करते हैं तो जो भी इसको संतान सुख की इच्छा जो वीडियो देख रहे हैं, ये कार्य करके आपको संतान सुख जल्दी 110% मिल जाएगा। यदि आपके कर्म साफ है और महादेव ने आपकी सुनी तो खुद ही मेहनत करते रहिए, आपको फायदा मिलेगा। अब आपके हाथ पर नॉर्मल से शुरू करते हैं, जो कि मैं सबका जनरल एनालिसिस करता हूँ। यहाँ पर आपके हाथ में बुद्ध पर सीधी खड़ी रेखा है, तो संतान सुख का जैसे मैंने बताया कारक होती है, व्यापारिक क्षमता होती है, वाणी अच्छी होती है कि वाणी के द्वारा बड़े जनों एवं गुरुजनों का मान सम्मान करता है। तो ये सारे शुभ परिणाम मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। सूर्यदेव पर सीधी खड़ी सूर्य रेखा है। जब ये सूर्य रेखा हाथ में होती है तो इस रेखा की वजह से व्यक्ति को कहीं ना कहीं मान के चलिएगा जीवन में अच्छा लाभ मिलता है, सक्सेस एट द एंड मिल जाती है। देखिए सूर्य रेखा किसी का कारक होती है? सूर्य रेखा होती है समाज में मान सम्मान, रहन सहन, खान पान, व्यक्ति के जीवन में कितनी साफ सफाई, घर में कितनी साफ सफाई रहेगी नहीं रहेगी, और व्यक्ति कितना तेजस्वी रहेगा, कितना परोपकारी रहेगा, कितना भक्ति भाव वाला रहेगा, और कितना अपने काम को लेकर सीरियस रहेगा। तो ये चीज आपके हाथ में रहेगी। बाकी शनि पर रेखा है, सुंदर रेखा है, लेकिन ये यहाँ से आ रही है। जीवन रेखा में से जब शनि पर रेखा आती है तो ये रेखा व्यक्ति को गुस्से की समस्या देती है। गुस्से के कारण व्यक्ति अपना नुकसान कर बैठता है। तो अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल रखिएगा। बाकी एट द एंड गुस्से में अपना नुकसान कर बैठेंगे, इसके लिए आपको उपाय मैं दे दूंगा। गुरु मजबूत है, गुरु जब मजबूत होते हैं तो इनको और मजबूत किया जा सकता है। देखिए उपाय दो तरह के होते हैं, एक बुरी चीज को पॉजिटिव करने के लिए और जो चीज पॉजिटिव है उसको और पॉजिटिव बनाने के लिए। तो जैसे कि गुरुदेव बृहस्पति आपके हाथ में मजबूत अवस्था में है तो इनका और शुभ प्रभाव कैसे पाया जाता है? गुरुदेव बृहस्पति का एक ही मोटिव होता है, जिस भी व्यक्ति के सर पर गुरुदेव बृहस्पति हावी है वो व्यक्ति धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, करोड़पति अरबपति होने के बाद भी सात्विक जीवन जिएगा, बहुत सारा रुतबा पैसा होने के बाद भी बिल्कुल भी घमंड नहीं होगा, और बहुत ज्यादा दानी होगा, बहुत बड़ा धर्मात्मा, और अपने केवल आदत की वजह से समाज में नाम यश करने वाला होगा। तो ये रेखा, तो ये पर्वत ये से प्रभाव देता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा समाज सेवी, घमंड ना के बराबर होता है जब किसी व्यक्ति के सर पर गुरुदेव का आशीर्वाद चढ़ जाए या फिर किसी देव के सर पर गुरुदेव जी सवार हो जाए। ये चीज रहती है, ये आपके अंदर मजबूत है। तो जितना ज्यादा दान दक्षिणा करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। मंगल पर ये आड़ी रेखा है। ये मंगल पर जब आड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति को गुस्से की समस्या रहती है। मैंने पहले से बताया ये आपको गुस्से की समस्या दे रही है। आप अपने जीवन अपनी वाणी द्वारा अपने गुस्से के कारण अपना नुकसान कर बैठेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी, बिना खाए भी घंटों काम कर सकते हैं। ज्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं हुआ करेगी। भारी मंगल देखेंगे, भारी मंगल भी बढ़िया अवस्था में आपको पराक्रमी बनाते हैं। स्वभाव से वीर हैं आप, संकटों से डरने वाले नहीं है। संकट आते हैं तो आप उनसे लड़ते हैं, संकटों को हंसकर काटने की क्षमता है। व्यक्ति अपने बुरे समय में अपने आप को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, दबाव को झेलने की क्षमता बहुत उत्तम रहती है। हर तरह के दबाव को जीवन में झेल सकता है ऐसा व्यक्ति। ये चीज आपके हाथ में रहेगी। चंद्र भी मजबूत है तो मन में शांति, स्त्री जाति का संबंध बढ़िया, और कहीं ना कहीं ये चंद्र दिखाते हैं कि आपको अपने जीवन में बहुत सारे शुभ परिणाम मिलेंगे। चंद्रदेव को और महादेव को जल चढ़ाने से चंद्रदेव भी शांत होते हैं और अच्छा प्रभाव देते हैं। शुक्र पर आएंगे, शुक्र पर ये आड़ी रेखा है। जब को पारिवारिक समस्या देंगे, व्यक्ति कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं में फंस जाता है। परिवार में प्रॉब्लम, मित्रों और रिश्तेदारों से प्रॉब्लम भी रहती है। इसी का खास ध्यान रखिएगा, इसके आपको उपाय मैं दे दूंगा। ये चीज आपके हाथ में रहेगी। और देखिए अब आपके हाथ में चलते हैं। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है, तो आप कभी समझदार हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर गलत निर्णय नहीं लेते, हमेशा सही निर्णय लेते हैं, उन पर अमल करते हैं, उनका लाभ अच्छा खासा उठा लेते हैं। पिंकी फिंगर जो है वो सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची, छोटी पड़ गई है। ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बात को दबा लेता है, अपनी बात समय पर नहीं रख पाता, लोगों में नहीं रख पाता, और बहुत सारे प्रभाव मिलते हैं। क्या?
तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट में समस्या आती है। कितना पैसा अपने पास रखना, कितना इन्वेस्टमेंट करना, कितना किसी को देना, इस चीज़ में व्यक्ति समस्या में रहता है। कहीं न कहीं इस सारी चीज़ों में व्यक्ति नुकसान भी खाता है। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको एक आदत बनानी रहेगी कि आप अपना पैसा, बड़ा पैसा हमेशा इन्वेस्ट कीजिए। उसको ऐसे रखिए कि आपकी नज़रों से वो ओझल रहे, क्योंकि अगर आपकी नज़रों के सामने आपके से जुड़ा हुआ बड़ा पैसा रहेगा, आप उसे जल्दी खर्च करेंगे। तो एक ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी आपके हाथ में जो आपकी राशियाँ हैं, राशियाँ मैं देख पा रहा हूँ, ये रही मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियाँ हैं आपके हाथ में। ये 12 राशियाँ जब किसी के हाथ में होती हैं और इन पर सीधी स्ट्रेट लाइन्स भी हैं, तो कहीं न कहीं जब भी आपके ग्रह इन राशियों को गोचर करेंगे, आपको उनका शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि कभी भी जैसे लोगों में बैठता है, वैसे लोगों में ढल जाता है, और कभी भी अब और लोगों की संगति का असर अपने ऊपर नहीं आने देता। वैसे लोगों में बैठेगा, वैसी बातें करेगा, लेकिन अपने नेचर का प्रभाव उन पर नहीं आने देगा और उनके नेचर का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देगा। ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। अंगूठे पर एफ साइन प्रॉपर बन चुका है। देखिए, बहुत समय बाद मैंने ऐसा हाथ देखा जिसके अंगूठे पर एफ साइन बन गया है। जब अंगूठे पर एफ साइन बन जाता है तो ये क्या प्रभाव देता है? ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले पित्तों का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। दूसरा, ये एफ साइन दिखाता है कि व्यक्ति को इंस्टीट्यूशंस आते हैं, सिक्स्थ सेंस खुला हुआ होता है, छठी इंद्री खुली हुई होती है, सपनों के द्वारा होने वाली घटना का आभास हो जाना, जो बोला है कहीं न कहीं वो बात परिवर्तित हो जाना, कोई घटना होने से पहले इंटरनल फीलिंग आने लगना, पितरों का सपने में आकर अंदेशा देना, कुछ होने वाली घटना के लिए कुछ हिंट दे देना, और एक इंटरनल फीलिंग आना कि मेरे साथ ये होने वाला है, मेरे साथ मुझे बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, मैं गिरने वाला हूँ। ये इंटरनल फीलिंग आने लगती है। ये सिक्स्थ सेंस खुला होता है। इसको और मजबूत करने के लिए आपको अपने जीवन में मेडिटेशन करनी रहेगी। सुबह-सुबह उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सुबह 4 बज के 10 मिनट पर उठकर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बज के 10 मिनट पे स्टार्ट हो जाता है या 3:50 पे भी कभी-कभी स्टार्ट हो जाता है। तो सुबह-सुबह उठकर अगर मेडिटेशन करते हैं तो इसका प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने जीवन में एक अलग ही चरम सीमा पर पहुँच जाएँगे। संतान सुख है आपके हाथ में, ये रेखा संतान सुख दिखाती है। बाकी संतान जल्दी हो जाए इसके उपाय मैंने आपको बता दिए। महादेव की भक्ति कीजिए और पशुओं की सेवा कीजिए, लाभ मिलेगा आपको। और खुद अपने मन से दुआ मांगिए, खुद अपने मुख से मांगिए, तभी मिलेगा। देखिए, भगवान भी उसे देते जो खुद मांगता है। तो यही चीज रहेगी। यहाँ पर मनी ट्रायंगल हल्का सा बना हुआ है, तो संतान द्वारा सेवा बुढ़ापे में रहेगी। इसके साथ साथ पैसा अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा बुढ़ापे में, और पैसे को इन्वेस्टमेंट करके बड़ा लाभ कमा पाएंगे। पैसे से पैसा बनाने की कला आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। भाग्य रेखा सही है, लेकिन भाग्य रेखा में दम नहीं है। भाग्य रेखा को मजबूत करने के जो उपाय रहेंगे वो भी मैं आपको दूंगा। जीवन रेखा आपकी मजबूत है, तो जीवन रेखा में जितना भी भगवान ने आपको जीवन दिया है वह सब अच्छा जाएगा। अगर समाज सेवा जैसे कार्य करते हैं, अन्नदान जैसे कार्य करते हैं, वस्त्रदान जैसे कार्य करते हैं, गरीब लोगों की आगे बढ़कर मदद करते हैं, निष्फल भावना से अगर कार्य करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। सारी इच्छा जल्दी पूर्ण होगी। तो ये कार्य भी कर सकते हैं आप, करिएगा, आपको 100% लाभ मिल जाएगा। आपको मेरे दिगोपाय करने के तुरंत बाद मान सकते हैं 2 साल अगर आप मेरे दिगोपाय रोज करते हैं तो बड़ा लाभ निश्चित है। और 5 सालों के अंदर अपना भाग्य बदलते खुद देखेंगे, सारी इच्छा तुरंत पूर्ण होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसी रहेगी आपके हाथ में। लास्ट में जीवन रेखा बहुत लास्ट में 2 शोक में टूटी है, तो ट्रैवलिंग सफल रहेगी। ट्रैवल जिस भी तरह से करेंगे वो ट्रैवल सफल हो जाएगा। तो मैंने आपके पाम का ओवरऑल एनालिसिस कर दिया। आपके पाम की रेट ये थी। पारिवारिक समस्या इसके आपको उपाय देने रहेंगे। संतान सुख बढ़िया मिले, इसका उपाय मैंने आपको वैसे ही बता दिया वीडियो में ही, और डिटेल में भी बता दूंगा मैं आपको। शनिदेव सही है, सूर्यदेव दबे हुए हैं, इसके उपाय रहेंगे। भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय रहेंगे। मैं डेली काफ़ी लोग एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे पता नहीं रहेगा कि मुझे किसको कौन से उपाय देने हैं। तो आप ही मुझे लिख दीजिएगा वीडियो के बाद कि आप मुझे इन 4 चीज़ों के उपाय दीजिए, तो मैं आपको सारे उपाय पहुँचा दूँगा। आपके हाथ में सब कुछ सही है। मेहनत करने पर सफलता मिलेगी, ना करने पे वो भी नहीं मिलेगी। और जितना भगवान की भक्ति करेंगे, जितना महादेव के चरणों में झुक जाएंगे, उतना सारे काम जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट करे जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।